सोचिए जरा, बिल गेट्स की कामयाबी और दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपों के बीच क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम उसी छिपे हुए नियम को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी दुनिया में बड़े बड़े असाधारण नतीजों को कंट्रोल करता है। चलिए इसे करीब से देखते हैं। हम सबने ये मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी जिसे अक्सर एल्बर्ट आइंस्टाइन से जोड़ा जाता है। ये एक जाना पहचाना कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कि कामयाबी भी पैसे की तरह वक्त के साथ तेजी से बढ़ती जाती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। आइंस्टाइन ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। और मजे की बात यह है कि ये झूठी कहावत ही हमारे आज के टॉपिक को एकदम सही तरीके से समझाती है कि कामयाबी और ज्यादा कामयाबी को अपनी तरफ खींचती है, इतनी कि उसे वो क्रेडिट भी मिल जाता है जिसका वो हकदार भी नहीं। तो ये जो कंपाउंडिंग का असर है ना, ये तो बस एक झलक है एक कहीं ज्यादा बड़े यूनिवर्सल लॉ की। इसे समझने के लिए हमें 80-20 नियम को देखना होगा। पर क्या हो अगर ये नियम हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा एक्सट्रीम हो? बात है 1906 की। एक इकोनॉमिस्ट थे, विल्फ्रेडो परेटो। उन्होंने नोटिस किया कि इटली की 80% जमीन पर सिर्फ 20% लोगों का कब्जा था। और तो और उन्होंने ये भी देखा कि उनके बागीचे में 80% मटर सिर्फ 20% फलियों से आ रही थी। बस यहीं से निकला परेटो प्रिंसिपल। और ये सिर्फ जमीन या मटर के दानों की बात नहीं है। जैसा कि हम इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, ये गैर बराबरी तो हर जगह है। कुदरत में, समाज में, बिजनेस में। दुनिया के सबसे विनाशकारी भूकंपों की ताकत बाकी सारे छोटे मोटे भूकंपों को मिला के भी ज्यादा होती है। कुछ गिने चुने बड़े शहर बाकी सबको बौना बना देते हैं। ये एक फंडामेंटल नियम है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि दुनिया एक बेल कर्व की तरह है, मतलब ज्यादातर चीजें एवरेज के आसपास होती हैं। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। असलियत एक पावर लॉ को फॉलो करती है, एक ऐसी छिपी हुई ताकत जो हमारी दुनिया को चलाती है। इस नियम को अगर एक्शन में देखना है तो वेंचर कैपिटल की दुनिया से बेहतर कोई जगह नहीं है। ये एक ऐसी फील्ड है जहां पावर लॉ अपने पूरे जोरों पर काम करता है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक तस्वीर होती है, एक मिथक, कि उनका पोर्टफोलियो नॉर्मल होगा, कुछ कंपनियां जीतेंगी, कुछ हारेंगी और सब बैलेंस हो जाएगा। लेकिन वेंचर कैपिटल की कड़वी सच्चाई एक पावर लॉ है जहां चंद विजेता ही बाकी सबको पछाड़ देते हैं। ये चार्ट उसी मिथक को दिखाता है जिसकी ज्यादातर इन्वेस्टर्स उम्मीद करते हैं। वो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के बारे में सोचते हैं जहां जीत और हार एक दूसरे को संभाल लेंगे। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे ये हकीकत नहीं है। और ये है असलियत। ये स्लाइड शानदार तरीके से दिखाती है कि एक कामयाब वेंचर पोर्टफोलियो असल में कैसा दिखता है। सिर्फ एक असाधारण इन्वेस्टमेंट जो बाकी सबको बिल्कुल छोटा बना देती है। तो वेंचर कैपिटल का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? वो ये है कि एक इन्वेस्टमेंट पूरे फंड के रिटर्न को तय कर देती है। जैसे फाउंडर्स फंड के लिए फेसबुक में किया गया इन्वेस्टमेंट, जिसने अकेले ही बाकी सारे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न दिया। तो इस पावर लॉ की दुनिया में इन्वेस्ट करने के दो बड़े ही अजीब लेकिन जरूरी नियम हैं। पहला, सिर्फ उन कंपनियों पर दाव लगाओ जिनमें इतना दम हो कि वो अकेले ही पूरे फंड का पैसा वापस कर दें। और दूसरा नियम, खैर क्योंकि पहला नियम इतना मुश्किल है इसलिए कोई और नियम हो ही नहीं सकता। आपको वो गिने चुने मौके ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये लॉ इतना पावरफुल और साफ है तो ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की नज़रों से भी कैसे छिपा रह जाता है? चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। इसका एक बड़ा कारण है वक्त। पावर लॉ का असली असर दिखने में सालों लग जाते हैं। शुरुआती दौर में सारी कंपनियां लगभग एक जैसी ही लगती हैं। असली फर्क तो 5 या 10 साल बाद दिखना शुरू होता है। और इससे ना एक तरह का साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना ज्यादातर वक्त उन कंपनियों के साथ बिताते हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, इसलिए उनका रोज का अनुभव उन्हें लंबी रेस की हकीकत से गुमराह कर देता है। वो पेड़ों को तो देखते हैं पर जंगल को नहीं देख पाते। और ये नियम सिर्फ इन्वेस्टर्स पर ही लागू नहीं होता, समाज में भी पावर लॉ अक्सर छिपा रहता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। वेंचर कैपिटल जीडीपी का 0.2% से भी कम है, लेकिन वीसी फंडेड कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की 11% नौकरियां और जीडीपी का 21% रेवेन्यू जनरेट करती हैं। मतलब एक अविश्वसनीय रूप से छोटा इनपुट एक बहुत बड़ा आउटपुट दे रहा है। अब जब हमने वेंचर कैपिटल की दुनिया में पावर लॉ को समझ लिया है, तो चलिए एक और भी जरूरी पोर्टफोलियो की बात करते हैं,
हमारी अपनी जिंदगी। देखते हैं कि ये शक्तिशाली नियम हमारे पर्सनल और करियर के फैसलों पर कैसे लागू होता है। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, डाइवर्सिफाई करो। लेकिन क्या हो अगर पावर लॉ की दुनिया में ये सलाह ही गलत हो? एक इंसान खुद को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता। कोई एक ही समय पर डॉक्टर और वकील दोनों नहीं बन सकता। जरा अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचिए। ये हमें ठीक इसका उल्टा सिखाता है, एक एंटी पावर लॉ सोच। सभी सब्जेक्ट्स को बराबर अहमियत दी जाती है। स्टूडेंट्स को कई छोटी छोटी चीज़ों में अच्छा बनने के लिए कहा जाता है, बजाय इसके कि वो किसी एक चीज़ में महारत हासिल करें। लेकिन ये सोच, ये मैसेज पूरी तरह से गलत है। पावर लॉ की दुनिया में आप क्या करते हैं, ये इस बात से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे कितनी मेहनत से करते हैं। कामयाबी का राज सही चीज़ पर फोकस करना है। ये टेबल पारंपरिक और पावर लॉ सोच के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है। अपनी छोटी सी कंपनी खोलकर उसके 100% मालिक बनने के बजाय गूगल जैसी रॉकेट शिप कंपनी में उसके शुरुआती दिनों में शामिल होकर 0.01% के मालिक बनना बेहतर है। कई अलग अलग स्किल सीखने के बजाय किसी एक कीमती चीज पर फोकस करें जो आपको दूसरों से अलग बनाए। तो सबसे बड़ी सीख ये है, पावर लॉ वाली दुनिया में कंपनियों के बीच का फर्क, कंपनी के अंदर अलग अलग रोल्स के फर्क से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होता है। मतलब आप किस नाव पर सवार हैं, ये सबसे जरूरी बात है। तो ये विश्लेषण आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई अपने भविष्य के बारे में सोचे तो इस मेंटल मॉडल को लागू करके खुद से पूछे, क्या मेरे फैसले मुझे एवरेज की भीड़ की तरफ ले जा रहे हैं या फिर वो मुझे कामयाबी के उस कर्व पर एक असाधारण जगह की ओर ले जा रहे हैं।